हेलो प्यारे बच्चों, सुप्रभात। तो आज मैं कक्षा 8 को हिंदी व्याकरण में पाठ 7 विशेषण ये पढ़ा दिया गया है का अभ्यास कार्य हो गया। तो इसके प्रश्न उत्तर कराऊंगा, आप प्रश्न उत्तर करें। और अभ्यास कार्य है तो आप खुद भी कर सकते हो। पाठ को पढ़ें और समझें और अभ्यास कार्य करने का प्रयास करें। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मुझसे पूछ सकते हैं, प्रश्न उत्तर मैं करा देता हूँ। तो पहला प्रश्न है, विशेषण से आप क्या समझते हैं? विशेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर, विशेषण वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह एक लंबा लड़का है, यह एक अच्छी पुस्तक है। इन दोनों वाक्यों में लंबा तथा अच्छी शब्द विशेषण हैं। ये दोनों विशेषण क्रमशः लड़का तथा पुस्तक की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः लड़का तथा पुस्तक विशेष्य हैं। प्रश्न नंबर 2, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर, विशेषण के भेद, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। शिवाजी बहुत वीर योद्धा थे, तो वीर ये गुणवाचक। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। 4 चूहे भाग रहे हैं। कितने चूहे? 4, तो 4 क्या हुआ? संख्या। नंबर 3, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण, नाप तोल। 2 लीटर दूध। कितने लीटर दूध? 2। नंबर 4, संकेतवाचक विशेषण। यह व्यक्ति मोटा है, यानी इशारा किया गया यह व्यक्ति मोटा है। प्रश्न नंबर 3, परिमाणवाचक तथा संख्यावाचक विशेषण में अंतर बताइए। अब पेज के 2 भाग करेंगे, एक तरफ परिमाणवाचक लिखेंगे और दूसरी तरफ लिखेंगे संख्यावाचक। परिमाणवाचक वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की नाप तोल बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे लीटर, मीटर, किलो आदि। अब दूसरी तरफ है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण शब्द जो किसी वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5, 2, 4 आदि। 5, 2, 4 आदि। अब प्रश्न नंबर 4, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर बताइए। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण। पेज के 2 भाग करें, एक तरफ सर्वनाम लिखें और दूसरी तरफ लिखें सार्वनामिक विशेषण। तो सर्वनाम, यह, वह, वे, कोई, कौन आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने पर सर्वनाम कहलाते हैं। यह, वह, वे, कोई, कौन आदि शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने पर सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह पानी पी रहा है। अब है सार्वनामिक विशेषण। जब यह, वह, वे, कोई, कौन शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं। जब यह, वह, वे, कोई, कौन शब्द संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं तो ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह लड़की पानी पी रही है। वह लड़की पानी पी रही है। अब प्रश्न नंबर 5, विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती हैं? उत्तर, विशेषण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो ये थे आपके पाठ 7 विशेषण के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में स्वच्छ उतारें और याद भी करें। तो प्यारे बच्चों, ये पाठ आपका 7 था हिंदी व्याकरण में। इसके जो हैं मैंने अभ्यास कार्य भी करा दिया, पढ़ा दिया और इसके प्रश्न उत्तर भी करा दिए गए। इन सबको अपनी कॉपी में स्वच्छ लिखें और याद भी करें। इसके बाद हमारा पाठ 8 चलेगा, क्रिया तथा उसके काल। आप इस पाठ को पढ़ें, स्वयं पढ़ें और अभ्यास कार्य स्वयं करने का प्रयास किया करें,
क्योंकि सभी कुछ आपकी बुक में लिखा है। अगर आप पढ़कर देखोगे तो आपको सब आंसर, सब उत्तर वहीं से पाठ के बीच में से ही मिल जाएंगे। तो बच्चों, आप सभी कार्य को करने की कोशिश किया करें। तो बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।